बाद विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री के रिप्लाई की तो सदन में मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया। गहलोत ने इस दौरान केंद्र सरकार और बीजेपी आरएसएस पर जमकर निशाना साधा, सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। गहलोत ने कहा कि 2-2.5 साल में सरकार विरोधी लहर हो जाती है, लेकिन इस बार राजस्थान में ऐसा नहीं है। बीजेपी वाले प्रदेश में कोई इश्यू नहीं बना सके, इसलिए इन पर ऊपर से निर्देश है कि नॉन इश्यू को भी इश्यू बनाओ। रीट को लेकर ये लोग बात कर रहे हैं। ये सीबीआई को इसलिए जांच दिलवाना चाहते हैं ताकि साल भर कोई भर्ती ना हो। राजस्थान में हमने हाल ही में सीबीआई को 3 केस दिए, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि अगले 3-4 महीने में नौकरी लग जाए। एसओजी ने बहुत शानदार काम किया। अन्य राज्यों में भी पेपर लीक हो रहे हैं। एनडीए सरकार और बीजेपी ने देश को बर्बाद कर रखा है। 3 साल में इन्होंने एंटी इंकम्बेंसी पैदा नहीं कर पाए सरकार के खिलाफ में। इनको इस बार तकलीफ है कि आज आम जनता में सरकार विरोधी लहर या कह दीजिए लोगों की भावना पैदा हो जाती है 2-2.5 साल के बाद में। इस बार इनके लोग भी प्राइवेटली कहते हैं कि इस बार एंटी इंकम्बेंसी नहीं है। जब नहीं है तो ये क्या बात बोले। और दिल्ली से ऊपर से हुक्म कि आप 3 साल में ऐसा निकम्मापन दिखाया आपने, आप कोई सरकार विरोधी लहर पैदा क्यों नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने अध्यक्ष महोदय इन सबको कह रखा है इश्यू है या नहीं है, नॉन इश्यू को इश्यू बनाओ, नॉन इश्यू को इश्यू बनाओ और किसी ढंग से जनता की निगाह में सरकार को बदनाम करो। और झूठे बदनाम करने में तो ये लोग माहिर हैं, इनकी पार्टी माहिर है, इनके नेता माहिर है कि जिस रूप में इनकी मंशा है कि रीट की परीक्षा सीबीआई से देने का कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब है साल भर तक की जांच पूरी नहीं हो और ये जो बच्चों के एग्जाम नौकरी लगनी है, जो लगने वाली थी अभी, वो साल भर टल जाए और सरकार को बदनाम करेगा आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो। ये इनकी मंशा है। जो हालात बन गए देश के अंदर, जिस प्रकार का माहौल बनता है उस प्रकार का बिहेव जनता करने लग जाती है। माहौल बनाने वाले दोषी कौन है? एनडीए गवर्नमेंट है और बीजेपी है। बर्बाद कर दिया देश को। केंद्रीय मंत्री कहते हैं अर्जुन मेघवाल भाभी जी पापड़ खाओ, भाभी जी पापड़ खाओ, आपको कोरोना चला जाएगा। ये वो सोच वाले लोग हैं। शेखावत साहब कहते हैं गजेंद्र जी बालाजी को नारियल चढ़ाओ। कमाल है। अगर ये बातें जनता को बताएंगे कि इससे आपका कोरोना खत्म हो जाएगा, बेचारा वो जाएगा नहीं टाइम पे अस्पताल के अंदर मर जाएगा। मर गए कई लोग तो इनकी बेवकूफ़ियों से कई लोग मर गए हैं, किसी को नहीं मालूम है। ये पापड़ खिला रहे हैं, नारियल फोड़वा रहे हैं बचाने के लिए। बताइए आप, ये स्थिति कभी ताली बरसती है, कभी थाली बरसती है। क्या हो रहा देश के अंदर? शिक्षा कम है, वो भाजपा ज़्यादा है। इसीलिए ये अप्रोच ये रखते हैं कि शिक्षा से क्या मतलब है। कटारिया जी हो चाहे वो आपके पूनिया जी हो, राठौड़ साहब हो, जो भी साहब हैं, कई साहब बैठे हैं वहाँ पर। इतने साहब इकट्ठे हो गए हैं कि साहबों का सरदार कौन होगा किसी को पता नहीं, किसी को। क्योंकि नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, तो आज अगर ओवरऑल देखें तो मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन दिया, लगभग 1 घंटे उनका ये जो जवाब था वो रहा राज्यपाल के अभिभाषण पर। कौन सी महत्वपूर्ण बातें रहीं, साथ ही साथ क्योंकि बीजेपी की तरफ से घेराव भी विधानसभा की तरफ किया जा रहा था, ओवरऑल कैसे आप देखते हैं, क्या कुछ रहा, क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, आज के पूरे दिन की अगर हम बात करें, और जैसे मैंने आज सुबह ही कहा था कि लंबे वक्त बाद ऐसा मौका है जब राज्यपाल के अभिभाषण के जब सदन के नेता का जवाब होता है तो पूरा विपक्ष है वो गैर मौजूद रहता है। आज सुबह ही विपक्ष ने जो है वो बायकॉट कर दिया था और सिर्फ सत्ता पक्ष के जो विधायक है या वे विधायक जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं वे ही आज सदन में मौजूद थे जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अभिभाषण की डिबेट का अपना जवाब दिया। लेकिन जिस तरह से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाषण रहा तो न केवल उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा
बल्कि साथ ही अपनी सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके बारे में बताया और भविष्य में किस तरह की योजनाएं आ सकती है इसकी एक वानगी भी का संकेत भी जो है वो सदन को दिया। जहां तक सबसे पहले अगर बात करें जिस कारण से विपक्ष ने बायकॉट किया था, प्रदर्शन किया था, रीट का मुद्दा, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये साफ कर दिया कि इसकी सीबीआई को जांच नहीं दी जाएगी। एसओजी जो जांच कर रही है वो शानदार जांच कर रही है। एसओजी ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया है और कई लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की जांच क्यों नहीं देंगे, इसके पीछे उन्होंने तर्क दिए कि अब तक जो सीबीआई की जांच सौंपी गई है, चाहे विपक्ष की मांग पे भी दी गई हो, उनका हस्तक्षेप क्या हुआ। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि अब तक जो अन्य राज्यों में जो पेपर लीक होते हैं वहां पे किसी ने सीबीआई जांच की मांग नहीं की, वहां कहीं भी सीबीआई जांच के लिए पूरा मुद्दा नहीं गया। तो राजस्थान में सीबीआई की जांच इसलिए चाहता है विपक्ष, जैसा मुख्यमंत्री का आरोप था, ताकि यहाँ पे जो भर्ती का काम है ठप हो जाए, रुक जाए और इसके कारण से सरकार बदनाम हो। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर केंद्र पर हमला किया और कहा कि उसके इशारे पे ही यहाँ के जो भाजपा के नेता है वो प्रदेश सरकार को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। और जो अलग अलग जो तथ्य पेश किए किस तरह से पिछली जो बीजेपी सरकार थी राजस्थान की, उसके दौरान जो पेपर लीक के मामले हुए थे, उनका ये बताया कि उस दौरान किसी भी सीबीआई को जांच नहीं दी गई थी, यहाँ तक कि कई मुद्दों पे तो एसओजी तक को नहीं पूछा गया। तो ये जो मुद्दे थे जिनको लेके विपक्ष के जो लगातार 3 दिन के हमले थे, जो सवाल थे, उनका मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार जवाब दिया। उसके बाद बारी थी जो सरकार की जो उपलब्धियां है 3 साल की, उनके बारे में मुख्यमंत्री बताया, योजनाओं के बारे में बताया और खासकर कोरोना काल में सरकार का जो प्रबंधन है उसको लेकर अपनी पूरी बात रखी कि किस तरह से न केवल प्रधानमंत्री ने उसकी तारीफ की बल्कि राजस्थान के जो मॉडल है वो पूरे देश में भी लागू किए। साथ में उन्होंने 2 केंद्रीय मंत्रियों गजेंद्र सिंह शेखावत और मेघवाल जो बीकानेर से आते हैं उन पे निशाना साधा और कहा कि किस तरह से उन्होंने कोरोना को लेके अलग अलग बात कही। किसी ने भाभी जी पापड़ खाने के लिए बात कही तो किसी ने बालाजी को नारियल चढ़ाने की बात कही। तो इस तरह से भी उन्होंने आड़े हाथ लिया। साथ में एक जो बड़ी पहल मुख्यमंत्री ने आज सदन में की अपने भाषण के अंत में, कि उन्होंने कहा कि वो अब बजट पेश करने जा रहे हैं 23 फरवरी को, तो पक्ष और विपक्ष के तमाम जो लोग हैं वो अपनी इसमें राय दे सकते हैं कि किस तरह की योजना बननी चाहिए, क्या घोषणा होनी चाहिए, उनके क्षेत्र में किस तरह के काम होने चाहिए, उनके क्षेत्र में किन चीजों की जरूरत है। तो ये पहली बार मैंने देखा है जब मुख्यमंत्री विपक्ष के नेताओं से भी राय मांग रहा है कि वो किस तरह का बजट चाहते हैं, क्योंकि अमूमन यही देखा जाता है कि जब बजट पेश होता है तो सत्ताधारी जो दल के जो विधायक होते हैं उनके लिए ज्यादातर घोषणा होती है, उनसे राय जानी जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने न केवल अपने विधायकों से पूछा बल्कि विपक्ष के लोगों को भी ये अपील की है और उनसे सुझाव मांगे हैं कि वो भी सुझाव दे सकते हैं और ताकि अगर सुझाव अच्छे होंगे तो उनको बजट में शामिल किया जाएगा। तो ये जो मुख्यमंत्री का आज का जो भाषण था वो बिल्कुल कह सकते हैं एक एक करके तथ्य के आधार पर भाषण था। सरकारी नौकरियों के मामले भी मुख्यमंत्री ने जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उन पर निशाना साधा, क्योंकि सतीश पूनिया ने आरोप लगाया था कि सरकार ने जो नौकरी का वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर पाए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने पूरे आंकड़े गिनाए कि किस विभाग में कितनी नौकरी सरकार ने दी है। चलिए, तो बहुत सारे मुद्दे जिन पर अपना जवाब दिया, अपनी उपलब्धियां जो सरकार की योजनाएं उनको भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी के लिए। और एक